ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 28 अक्टूबर 2020। तो आगे बढ़ने से पहले कल की वाणी को थोड़ा सा चेक करते हैं कि बाबा ने क्या बोला था और हम सब ने क्या अभ्यास किया। अपनी भी चेकिंग करें। हाँ, तो बाबा ने कल बोला था कि भिन्न भिन्न युक्तियाँ निकालो याद की यात्रा में रहने के लिए, और अपने स्वीट होम घर को याद करो, क्योंकि तुम आत्मा वहीं के रहवासी हो। तुम वहां से नीचे आई हुई धरती पर पार्ट प्ले करने, तुम यहाँ मेहमान हो। फिर बाबा ने बोला था कि बुद्धि में सदा ये चलता रहे कि हमें स्वयं भगवान बैठ पढ़ा रहे हैं, तो उनका कितना रिगार्ड देना चाहिए। हाँ, उनकी श्रीमत को मानना चाहिए ना। फिर वरदान में बाबा ने बोला था मुरली के साज द्वारा माया को सरेंडर करने वाले कराने वाले माया जीत जगत जीत बनो, मास्टर मुरलीधर बनो। कितनी सुंदर बात। बाबा बार बार मुरली पर टेंशन क्यों देते हैं? क्योंकि भगवान का स्वरूप ही मुरली है। हम मुरली को पढ़ ले, मुरली को देखे, मुरली के एक एक रत्न चूकते रहे, मुरली में खोए रहे, अर्थात ईश्वर के साथ रहे, ईश्वर हमारे साथ रहे। कितनी बड़ी बात है ना। तभी तो हम, बाबा ने तो पहले ही कह रखा है कि जो मुरली से प्यार करेगा मुरलीधर उसको प्यार कर पाएगा। क्यों? क्योंकि मुरली में वो बातें आती हैं जिससे हमारी आत्मा पवित्र बनती है। आत्मा में पड़े जो खाद है ना, वो धुलते जाते हैं, और जैसे जैसे आत्मा पवित्र होगी, आत्मा शक्तिशाली होगी, तो पवित्रता के सागर परमात्मा से कनेक्ट होगी और फिर कृपाओं से भरपूर होते जाएगी। और अनुभवी मूर्त बनो तो खुशनसीबी की झलक से और आत्माएं भी अनुभव करेंगे आपकी झलक से। आपकी सिर्फ वाणी से नहीं कि हम बहुत खुश है, नहीं, आपका व्यवहार से, आपके अनुभव से वो प्रेरित होंगी। अच्छा, चलिए सुनते हैं बाबा ने क्या बोला। मीठे बच्चे, तुम इस पाठशाला में आए हो स्वर्ग के लिए पासपोर्ट लेने। आत्म अभिमानी बनो और अपना नाम रजिस्टर में नोट करा दो, तो स्वर्ग में आ जाएंगे। वाह, बाबा ने आज हमारा नाम भी नोट करवाने की बात कर रहे हैं कि तुम इस पाठशाला में आए हो, स्वर्ग का पासपोर्ट वहाँ मिलता है। जैसे लोग पासपोर्ट ऑफिस जाता है ना विदेशों में जाने के लिए, वीज़ा पासपोर्ट, तो ये बाबा कह रहे कि ये जो ब्रह्मा कुमारी का जो पाठशाला है, यहाँ तुम्हें स्वर्ग का पासपोर्ट मिलता है। तो बस यहाँ आत्म अभिमानी बनो और अपना नाम रजिस्टर करा लो। प्रश्न, कौन सी स्मृति न रहने के कारण बच्चे पिता का रिगार्ड नहीं रखते हैं? दुनिया में भी जो माँ बाप होते हैं, बच्चे उनका रिगार्ड नहीं रख पाते हैं, तो वो कितना दुखी हो जाता है ना। तो बाबा, यहाँ तो बाबा तो हमें सब उपाय बता रहे कि पिता का रिगार्ड अर्थात श्रीमत का रिगार्ड रखो। तो कौन सी स्मृति नहीं रहती है? तो कई बच्चों को यही स्मृति नहीं रहती कि जिसको सारी दुनिया पुकार रही है, याद कर रही है, वही ऊंच तो ऊंच पिता हम बच्चों की सेवा में उपस्थित हुआ है। मतलब भगवान जो हमारे सामने आए हैं, भगवान की ये मुरली है। बच्चे मुरली सुन भी रहे हैं, लेकिन 100% निश्चय नहीं है, तभी तो 100% अटेंशन भी नहीं है। और यह निश्चय बाबा कहते हैं नंबरवार है। जैसे क्लास में स्टूडेंट होते हैं नंबरवार, टीचर से पढ़ाई तो सभी कर रहे हैं, रोज स्कूल भी जा रहे हैं, लेकिन पढ़ाई पर उतना टेंशन नहीं है। क्यों टेंशन नहीं है? क्योंकि वो अपने भविष्य को नहीं समझ रहे हैं कि ये टीचर हमें हमारे लिए पढ़ा रहा है। जब हम ये समझ लेंगे ना, तो उतना ही रिगार्ड हम रखना शुरू कर देंगे। और सेल्फ एनालिसिस करते रहना है कि हम कितना पढ़ाई पढ़ रहे हैं, हम भगवान के लायक हैं, हम भगवान से पढ़ रहे हैं, भगवान की क्लास में बैठे हैं, तो क्या हमारे अंदर वो खूबियाँ हैं? जैसे एक बार की बात है, एक नवयुवक, मतलब अपनी बाइक से उतरा और सीधे जाकर के टेलीफोन बूथ में घुस गया। और वो टेलीफोन बूथ था एक किराने दुकान से सटा, मैंने किराने दुकान के सामने, तो किराना वाला वहीं पर बैठा हुआ था, उसके फ़ोन से वो बात कर रहा था, मतलब वो सिक्का डाल करके वो बात किया। तो बात कर रहा था, बोल रहा था कि सर मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ आप मुझे ड्राइवर रख लीजिए। उधर से आवाज़ आ रही थी कि नहीं, मुझे नहीं रखनी ड्राइवर, मेरे पास ड्राइवर है। तो फिर ये बोल रहा था कि नहीं सर, मुझे नौकरी की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। सो मैं बहुत अच्छी गाड़ी चलाता हूँ, मेरे पास अच्छे ड्राइविंग लाइसेंस है, मैं व्यक्ति बहुत अच्छा हूँ। आप ड्राइवर को पहले तनख्वाह देते हैं, मैं उससे एकदम कम में काम कर लूँगा, प्लीज़ आप मुझे रख, मुझे नौकरी की बहुत दरकार है। फिर उधर से आवाज़ आए कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, आप कहीं और देखिए।
तो फिर ये बोलता है कि देखिए सर, मैं आपके घर के भी कुछ काम कर दिया करूँगा, बच्चों को स्कूल से ले आऊँगा, सब्जी ला दूँगा, कुछ घर में भी कुछ सफाई का काम होगा तो मैं कर दूँगा। प्लीज़ आप मुझे नौकरी रख दीजिए, नौकर बना लीजिए, ड्राइवर बनाइए, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मैं आपसे बिल्कुल मतलब जो आप बोलेंगे मैं वो करूँगा, प्लीज़ मुझे रख लीजिए। लेकिन उधर से एकदम नो में जवाब आया कि देखिए मैं अपने ड्राइवर से बहुत संतुष्ट हूँ, मुझे दूसरे ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है, मुझे रिप्लेसमेंट नहीं करानी है। उसके बाद फ़ोन उधर से रख दिया गया। तो ये लड़का, फ़ोन जब रखा गया तो ये भी अपना फ़ोन रखा और संतुष्टता से वहाँ से निकलने को हुआ। तो किराना वाला जो सारा इंसिडेंट सुन रहा था, उसने उसे बुलाया, सुनो भैया, तो तुम्हें नौकरी की ज़रूरत है, सो मेरा एक भाई बाहर रहता है, मैं उसे कहता हूँ वो तुम्हें अपने घर ड्राइवर रख लेगा। तो ये मुस्कुराते बोलता है कि सर मुझे मुझे नौकरी नहीं चाहिए। तो नहीं चाहिए? तुम तो अभी फ़ोन पे पूरा गिड़गिड़ा रहे थे, उधर से तो कोई जवाब ही नहीं, तुम्हारे रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा था। तो नहीं सर, मुझे ऑलरेडी मैं ड्राइवर हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली मैं ये देखना चाह रहा था, मैं अपना सेल्फ एनालिसिसमेंट कर रहा था कि, और मैं जहाँ ड्राइवर हूँ ना, उसी घर में उसी मालिक से बात कर रहा था। मैं ये देखना चाह रहा था कि क्या वो मेरे काम से संतुष्ट है। जो कोई मुझसे आधी दाम में भी, जो मुझसे ज़्यादा काम करके भी कोई उनको प्रलोभन दे, तो क्या वो मुझे रिप्लेस कर देंगे। ये मैं देखना चाह रहा था और मैं संतुष्ट हो गया कि नहीं, मैं अपने काम में 100% अटेंशन दे रहा हूँ। तो कितनी बड़ी बात है ना। तो खुद के एनालिसिसमेंट समय समय पर ज़रूर करनी चाहिए। हाँ, वक्त वक्त पर हम जब करते रहेंगे ना, तो हमारा कभी भी कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं करेगा। और यहाँ तो हमारे सबसे बड़े मालिक कौन बैठे हैं? हमारे पिता, सृष्टि के मालिक बैठे हैं, परमात्मा। तो परमात्मा के भी ज्ञान में यदि हम अच्छी रीति नहीं चलेंगे तो हमारा रिप्लेसमेंट हो ही जाएगा। तो सबको करानी है क्या रिप्लेसमेंट? नहीं ना। हमें तो और को भी यहाँ भर्ती करनी है कि सब भगवान से जुड़े, सबके सारे दुख तनाव चिंता परेशानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, सबके अंदर का क्रोध दूर हो जाए। कई आत्माएं हैं बोलती है कि इधर क्रोध कुछ ज्यादा ही आ रहा है, तो बाबा की वाणी भी तो आ रही है ना क्रोध पर। तो देखा कि बाबा कितना हर एक बच्चे का ध्यान रखते हैं, क्योंकि इस मुरली में सबके लिए जवाब होता है। ये बच्चों को अपना अनुभव भी हो रहा है ना। ओम शांति। और आज की मुरली का गीत है, जो शिव बाबा के साथ है उनके लिए प्यार की बरसात है। तो बाबा समझा रहे हैं कि इतने सारे बच्चे एक साथ एक जगह तो नहीं रह सकते। भले जो साथ है, हमारे मधुबन में जो साथ रहते हैं वो तो साथ है ही, मगर जो दूर है, दूर दूर देश में, भारत में भी दूर देश जगहों पर, या विदेशों से भी जो रहते हैं, दूर रहते हैं, वो ज़्यादा उन्नति को पाते हैं, क्योंकि उनकी तड़प जास्ती होती है। वो नज़दीक रहने की वैल्यू उतनी नहीं रहती ना। लेकिन कोई कोई बच्चे गफलत भी करते रहते हैं, माना श्रीमत का उल्लंघन। जबकि सब समझते हैं कि ऊंचे से ऊंचे शिव पिता हमको पढ़ा रहे हैं, फिर भी उतना रिगार्ड नहीं रख पाते। उसके विपरीत बांधेलिया, बाबा बांधेलिया वर्ड यूज करते हैं, जो बंधन में रहती है, जो अपने मन का नहीं कर सकती, जो बिल्कुल बंधन में है, नहीं निकल पाती। हाँ, कई तो मार भी खाती हैं, फिर भी याद में बाबा कह रहे कि अच्छा ज्ञान उठा लेती है, क्योंकि मन में वो किसको याद कर रही है, उस पर तो किसी का पहरा नहीं है ना। सो स्वीट ना। फिर बाबा ने कहे कि अभी तो सभी है देह अभिमानी, आत्म अभिमानी तो कोई है ही नहीं। अगर आत्म अभिमानी बने तभी तो अपने पिता परमात्मा को भी पहचाने। तो जब हम अपनी सेल्फ एनालिसिस करेंगे तब समझेंगे कि हमारे अंदर भी क्या क्या कमियां हैं। उन कमियों को दूर करने के लिए बाबा जो भिन्न भिन्न युक्ति बताते हैं ना मुरली में, उसको अच्छी रीति फॉलो करना है। फिर आगे बाबा ने समझाया कि तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने विश्व की बादशाही कैसे प्राप्त की, ये किसको भी ख्याल ही नहीं है। हुँ? जो कि मैं नहीं बनता, मैं तुम्हें बनाता हूँ। बाबा इस बात को क्लियर करते कि विश्व की बादशाही मैं नहीं लेता। अरे मेरे को तो शरीर भी नहीं है, मैं क्या करूँगा। मैं तो तुम्हारे लिए तुम्हें सिखा रहा हूँ, बना रहा हूँ। लेकिन ये रजाई तुमने कैसे पाई, ये किसी को भी नहीं पता है। तो तुम बताते हो ना कि इस पढ़ाई से ही विश्व के मालिक बनते हैं, और तुम जन्म जन्म की प्रारब्ध इसी से बनाते हो। तो सबको बताओ ना, किसी को भी मत बाकी रखो, सबको बताओ। बाकी सबके अपनी बुद्धि, अपने संस्कार, अपना पाठ, अपना भाग्य, है ना। फिर बाबा ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई कि तुम बच्चों को पॉइंट्स लिखने चाहिए, बहुत महीन महीन पॉइंट्स हैं,
जो तुम लिखेंगे नहीं तो दिमाग से खिसक जाएगा, माना भूल जाओगे। सही बात है ना। कितने बड़े बड़े क्लास में जाते हैं हम, सेमिनार्स में जाते हैं, पॉइंट नोट नहीं करेंगे तो वो सब कुछ उड़ जाता ना, दिमाग से डिलीट हो जाता। फिर कितना भी रिकॉल करो याद नहीं आता। यदि डायरी में नोटेड रहेगा और समय समय पर पलट के देखेंगे, धारणा करेंगे, तो अच्छी रीति वो हमें समझ आ जाएगा और याद भी हो जाएगी ना। तो भूल जाने पर फिर बाद में पछताते हैं, तो उसी पेपर में फिर फेल हो जाएंगे। मतलब जिस पेपर की बात, जो एग्जाम क्वेश्चन को पोर्शन में बाबा ने बताया कि ये तुम्हारे आने वाले एग्जाम का ये क्वेश्चन है, इसे याद कर लो आंसर, और तुमने उसी दिन याद ही नहीं रहा, भूल गए सब, तो फिर उस वो पेपर आएगा तो उसमें तो फिर फेल होना ही पड़ेगा। इसीलिए पेपर में पास होना है तो पॉइंट्स नोट करनी होगी। तो अब से मुरली जब भी सुनने बैठो मंथन, तो डायरी और पेन लेकर बैठो। देखो, मैं आत्मा तो नहीं देखूंगी, कोई नहीं देखेगा, लेकिन देखने वाला जरूर देखेगा। उनके लिए पढ़ो, वो देख रहे हैं। तो अपनी उन्नति का सबको ख्याल रखना है ना। हाँ, अब बाबा भी जानते हैं कि कोई बिरले ही यथार्थ पॉइंट्स लिखते होंगे, तो अब सबको विरला बनना है ना। बाबा की नज़र में सबको एग्जाम्पल बनना है। बाबा व्यापारी है ना, किस चीज़ के? ज्ञान रत्नों के। योग में भी बहुत बच्चे फेल होते हैं। एक्यूरेट याद में कोई घंटा 1.5 घंटा भी मुश्किल नहीं रह सकते, बाबा सबकी रिजल्ट बता रहे। बाकी भक्ति में तो कोई किसको याद करते रहते, मगर तुम सबों का माशूक तो एक मैं हूँ जो सदैव गोरा हूँ। सलोना माशूक है जो तुम्हें भी सलोना खूबसूरत एवर प्योर बनाता हूँ। कितनी सुंदर बाबा, सो स्वीट बाबा। बाबा कहते हैं कि सारी दुनिया मुझे एक को याद करी, मैं ही तो सबका माशूक हूँ, सब आशिकों का। सच बात है ना। सभी धर्म की आत्माएं किसे याद कर रही है? परमात्मा को तो याद कर रही। भले अपने अपने नाम, भाषा, अपने अपने रूप से सभी याद कर रहे, लेकिन याद तो सबका वहीं जा रहा है। तो बाबा बोल रहे ना कि मैं सबको अपने जैसा खूबसूरत एवर प्योर बनाता हूँ। जैसे देवी देवताओं की रहती है ना नेचुरल ब्यूटी, है ना। तो नेचुरल ब्यूटी तभी रहेगी जब हम हर काम संभल संभल कर करेंगे। जैसे दो तरह के आदमी से बिल्कुल संभल के रहो। एक तो वो जो तुम्हारे अंदर वो गलती नहीं है फिर भी गलती बताए, उनसे संभल जाना। और दूसरा जो आपके अंदर वो खूबी नहीं है फिर भी आपकी खूबी बता रहा है, तो इनसे भी संभल के रहना। तो बहुत तरह से हमें अपने आप को संभालना है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान के नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान रत्नों का व्यापार करने के लिए बाबा जो अच्छे अच्छे पॉइंट सुनाते हैं उन्हें नोट करना है। देखो, बाबा ने धारणा में ही बता दिया, तो उसे हमें धारण जरूर करना है। फिर उन्हें याद करके दूसरों को सुनाना भी है। देखो, हम जितनी बार याद करेंगे, याद करें तो मन में तो हो ही रहा है, लेकिन दूसरे को सुना रहे तो हमारी आत्मा भी तो सुन रही है, वो भी तो रिवाइज कर रही है ना। तो सदा अपनी उन्नति का ख्याल रखो। फिर बाबा ने वरदान दिया, वायरलेस सेट द्वारा विनाश काल में अंतिम डायरेक्शंस को कैच करने वाले वॉइसलेस भव। सो स्वीट। वायरलेस सेट द्वारा आज तरह तरह के टेक्निक के, मॉडर्न तरह के इक्विपमेंट जो आ रहे हैं, मोबाइल्स है, हाँ, वायरलेस फ़ोन जो होते हैं, उससे क्या होता है, हम कहीं भी जाकर बात कर लेते हैं, तार की कोई झंझट नहीं होती। तो भगवान के साथ हमारा जो तार जुड़ा हुआ है, लेकिन वो वायरलेस है। कोई वायर नहीं जो यहाँ से लेकर परम धाम तक हम वो तार जोड़ के रखें, नहीं। कहने का भाव है कि हम लगातार, हमारी तार, मन की तार ईश्वर के साथ जुड़ी है। तो यदि हम अभी से उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो विनाश काल के समय भी ईश्वरीय डायरेक्शन को हम कैच करते रहेंगे और संपूर्ण वॉइसलेस बनेंगे, एकदम विकार रहित हो जाएंगे। कैसे? तो विनाश के समय अंतिम डायरेक्शन को कैच करने के लिए वॉइसलेस बुद्धि चाहिए। विकार रहित बुद्धि अभी से बनानी है। जैसे वे लोग वायरलेस सेट द्वारा एक दूसरे तक संदेश पहुंचाते हैं ना, आवाज़ पहुंचाते हैं ना, यहाँ भी तुम्हें वॉइसलेस बनने के लिए वायरलेस योग की तार जोड़नी होगी, जिससे तुम अंतिम, मतलब अंतिम जो मैसेज जो मिलेगा विनाशकाल के समय, उसको कैच करोगे और सेफ समय स्थान पर पहुंच जाओगे। ये सच बात है। जैसे आदि में साक्षात्कार हुए थे ना, बाबा ने हर एक देवी देवताओं के दर्शन कराए थे, सबको निश्चय कराया था कि मैं ही हूँ इन सबको बनाने वाला शिव, जिसे तुम भोला बाबा करके इतना याद करते हैं, तो अंतिम में भी होगा।
बाबा सबको साक्षात्कार कराएंगे, लेकिन जो अभी से प्रैक्टिस करेंगे, नियम प्रमाण चलेंगे, 100% एक्यूरेट श्रीमत पर चलेंगे, तो उनको बाबा टच करेंगे। जैसे कि अभी यहाँ पे विनाश काल के समय तो गृह युद्ध की स्थिति है, तरह तरह समय विदेशों से हमले होंगे, मतलब बिल्कुल जब दुनिया एकदम लास्ट होने वाली होगी तो क्या नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। तो होगा कि अभी यहाँ पे बम गिरने वाला है, तो उस वक्त आत्मा एकदम प्योर होगी ना, बुद्धि की लाइन एकदम क्लियर होगी, और वायरलेस सेट से हम परमात्मा से निरंतर एकदम टचिंग में होंगे, तो उनके संदेश को हम कैच करेंगे, उनके सीक्रेट्स मतलब जो हमें वो भेजेंगे, तो वहाँ से फिर हम हट जाएंगे कि नहीं यहाँ पे कुछ होने वाला है, और क्लियर विजन होगा, समझ में आ जाएगी। जब हमारी ऐसी स्थिति होगी अभी से, उसका प्रैक्टिस हमें अभी से करना है। तो बाबा ने सब कुछ हमें अभी से बता दिया, तो हम कभी भी ये नहीं बोले कि बाबा ने तो हमें बताया ही नहीं। बाबा सब कुछ बता रहे हैं कि लास्ट समय क्या होगा, कैसे होगा, उसकी तैयारी तुम्हें अभी से करनी है। फिर बाबा फिर बाबा ने स्लोगन बोला, योग को किनारे रख, कर्म में बिजी हो जाना, यही अलबेलापन है। सो स्वीट। यदि हम कर्म करते जा रहे लेकिन योग नहीं है, ईश्वरीय याद से कर्म नहीं कर रहे, तो ये अलबेलापन है, जो हमें बिल्कुल हमारे सबसे प्रथम लक्ष्य से, अमृत वेला सुबह उठने से हमें वंचित कर रहा है। तो इस पर हमें चेकिंग करनी है और 100% इस पर कमांड करना है। अच्छा, ओम शांति। ऑल इज वेल ऑलवेज। बाबा का मीठा सा गीत चलिए हम सभी सुनते हैं। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। सबका भला हम करते चलिए, हर्षित हो धरा गगन, बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। जहाँ जहाँ कदम पड़ते हैं, साथ साथ वो चलते हैं। कहीं कुछ गलत न हो जाए, इशारे हमको करते हैं, गर करते हैं अपनी मनमानी, फिर बढ़े है उलझन, बस उसका कहना माने, फिर जो है वो ही जाने। शुभ भावना का कर मंथन, महकाए मन जैसे चंदन। सुखी रहे सब शांत रहे, कर्म करे ऐसे कुंदन। गर पाना है मन की शांति, गर पाना हो मन की शांति, तो करे प्रभु चिंतन, बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। ओम शांति।